हाँ जी, शशि भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी कुछ है तो नहीं क्वेश्चन आज। कोई बात नहीं। देखो, एक कल्प, एक कल्प यानी 8 अरब 64 करोड़ वर्ष हमारे। जी। और 1 करोड़ वर्ष में जो है ना, 2 कलयुग, 2 सतयुग, 2 द्वापर, 2 त्रेता, ऐसा आ जाता है। जी। 1 करोड़ वर्ष में 64 करोड़, और 8 अरब 64 करोड़, तो एक कल्प होता है। जी अनंत प्रभु जी। कल्प बीते हैं, फिर भी ऐसे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं है सत्य है प्रभु जी। जो हमें मिले। तो सारे ब्रह्मांड में जितने भी साधन है ना, साधनाएं कर लो, भगवान नहीं मिलेंगे। जी प्रभु जी। ये जो लोग कह रहे हैं ना, मुझे भगवान मिल गए, मुझे भगवान मिल गए, ये क्या कह रहे हैं? है ना? तो ये माया का खेल चल रहा है और कुछ नहीं है। जी। है ना? तो लाइट की स्पीड है ना, 1 सेकंड में, मतलब आपने पलक झपकाई, 1 सेकंड हुई ना, जी। उसमें 3 लाख किलोमीटर। जी। सोचो, उतनी स्पीड लाइट की है। तो सूरज हमसे इतना दूर है कि 9 मिनट 20 सेकंड लगते हैं उसकी जी। लाइट को यहाँ तक पहुंचने के लिए। इतना दूर है। जी प्रभु जी। तो एक सूरज, ऐसे अनंत सूरज है। तो जो नेक्स्ट सूरज है ना, उससे बाजू का सूरज, वहां पर लाइट को, लाइट की स्पीड से जाए तो 4.5 वर्ष लगते हैं। जी प्रभु जी। आकाश गंगा यानी गैलेक्सी जो है ना, उसका एक एंड से दूसरा एंड, अगर उसको, उसका अंतर डिस्टेंस नापे ना, तो 10 लाख प्रकाश वर्ष, यानी लाइट की स्पीड से जाएंगे, जो 1 सेकंड की 3 लाख किलोमीटर है, जी। तो वैसे 10 लाख वर्ष लगेंगे प्रकाश की गति से। इतनी एक गैलेक्सी है लंबाई, छोटी ये तो बड़ी बहुत सारी है। अनंत ही है जी। हाँ, तो एक आकाशगंगा, एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 50 लाख प्रकाश वर्ष है। अब बताओ हमारे कितने जन्म हो जाएंगे? बिल्कुल। और ये सारा कुछ जो है ना, ऐसी अनंत गैलेक्सियां हैं, और वो एक ब्रह्मांड में है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक एक रोम में है। जी। अब इसकी कल्पना करो, वो है शरीर जिसका, वो है अक्षर ब्रह्म। और जब वो अक्षर ब्रह्म 5.5 फुट मनुष्याकृति धारण करते हैं ना, तो उसको कहते हैं सबसे बड़ा चमत्कार। इस पृथ्वी पर इससे बड़ा चमत्कार आज की तारीख में कोई नहीं है। जी प्रभु जी बिल्कुल। और लोग जो है ना, यहाँ चमत्कार की बातें कर, हमें ये कर दो तो चमत्कार मानेंगे, ये कर दो तो चमत्कार मानेंगे, सबसे बड़ा ये चमत्कार है। सही है जी। लेकिन ये दिमाग में नहीं बैठेगा, ये बुद्धि में नहीं बैठेगा। है ना? तो साइंस, साइंटिस्ट जो है ना, यहाँ पर एंड हो जाता है एक जी। ब्रह्मांड। उसके बाद में जो है ना, गुणातीतानंद स्वामी जो अक्षर ब्रह्म है, उसका गणित शुरू होता है। जी प्रभु जी। ना, तो मन की स्पीड जो है ना, 1 सेकंड में सूर्य। है ना? तो दो सूर्य के जी। बीच में जो डिस्टेंस है, मन की स्पीड, ऐसी अनंत स्पीड से चलता है मन। तो एक के पीछे 16 जीरो लगा दो, इतनी स्पीड से जाओगे ना, तब ब्रह्मांड का भेदन होता है, फिर गाढ़ा अंधकार है, वहां किसी की गति नहीं है। सत्पुरुष, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, जब आपका हाथ पकड़ के उसको पार कराएंगे, तब बात बनेगी। उससे पर है। जी प्रभु जी। तो भगवान का धाम जो है ना, इतना दूर है।
ये तो सोच से भी परे है, कल्पना से भी परे है जी। हाँ, तो बहुत कुछ ऐसा है। तो लोग जो बोल रहे हैं ना, ध्यान, मेडिटेशन, ये वो सब कुछ करके परम शून्यता, है ना, मैंपन खत्म हो गया, मैं था ही नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा, वो जीरो तक है, शून्यता तक है। तो ऐसे ही अंधकार तक है या प्रकाश तक है, बस। जो गैलेक्सी सही में है। प्रकाश दिखता है, जो अंधकार दिखता है, वही वहां तक पहुंच है। उसके बाद की उसको पता नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष नहीं है। जी। तो जिसके जीवन में अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है, वो परम शून्यता और परम मौन और परम ये वो उससे भी पार जाता है ना। नहीं तो परम जी। शून्यता, परम मौन, कुछ भी नहीं, वहां अटक जाता, या तो प्रकाश या तो अंधकार, उसमें अटक जाता है। याद रखना, ये बहुत सीरियस मैटर है। जी प्रभु जी। तो जो जहां तक पहुंचा है ना, वहां तक की बात करेगा। तो ऐसा है। तो ये थोड़ा सा आपको झलक दिया है कि कौन मिले हैं हमें। जी प्रभु जी। इसीलिए निश्चिंत होना है, परफेक्टली निश्चिंत हो जाना जी प्रभु जी। है। तो इसीलिए हम धन्य हैं, छोटी बात नहीं है। इसीलिए कृतज्ञता है ना, कि हमारा जी। सारा कुछ हो गया, खत्म हो गई, कुछ भी बाकी नहीं रहा, बस, है ना, ये बात हो गई। जी। तो इस तरह से निरंतर मनन करना है कि कौन मिले हैं, और उस भाव में रहना है। जी। और ये भाव जो है मायातीत भाव है। ये जो भाव है वो मुक्तिदायक भाव है। जी। और ये जो भाव है वो डिवाइन, दिव्य भाव है। जी प्रभु जी। इस भाव में रहना है। जी प्रभु जी। अगर भाव नहीं है ना, उसको पत्थर कहते हैं। सही है जी। तो जो भाव शून्यता की बात करता है ना, वो पत्थर की बात कर रहा है। उसे जी। पता ही नहीं, है ना, मुक्ति क्या है उसे पता नहीं। उसे लगता है कि पत्थर हो जाना ही मुक्ति है। तो जो कह रहा है ना कि भाव शून्यता, विचार शून्यता, सब शून्य शून्य तक पहुंच जाता है ना, यानी कुछ भी नहीं, कुछ भी जी। नहीं, ऐसा करते करते वो ऐसा करते करते पत्थर बन जाता है। सही है प्रभु जी। उसे उसे मुक्ति नहीं कहते हैं। वहां से तो अनंत गुना ऊपर, जैसे कहा, है ना, जी। ये बात है। तो कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, ये क्लियर है बात कि सत्पुरुष के संग ही, सत्पुरुष के ही सानिध्य में मुक्ति संभव है, वरना संभव ही नहीं है। पूरे कहीं भी चले जाओ, चाहे जितने भी साधु संत हैं, जितने भी ये लोग ये सब इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, मोक्ष की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है प्रभु जी। हम्म। मोक्ष की वो वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ, वो किसका ध्यान, शून्य का ध्यान, ये ध्यान वो ध्यान, और वो लाइट दिखना, अंधकार दिखना, बस इसी में ही और उसमें विलीन हो जाना। और बस यहीं तक की यात्रा है जी सभी की। हाँ जी। तो अक्षर ये तो ब्रह्म प्रभु के जी बगैर, यहीं है ना, पे। जी। तो अक्षर ब्रह्म, उसके बगैर जो है ना, ये सारा कुछ वैसा ही है, भटकाव ही है। कोई कहता है प्रकाश दिखता है तब सही है, कोई कहता है अंधकार, कोई कहता है निराकार, कोई कहता है आकार, कोई ये कोई वो। कोई भी अपने दोषों की निवारण की बात नहीं करता। कोई भी सही है जी। ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचने की बात नहीं करता। कोई भी परब्रह्म की बात नहीं करता, है ना, क्योंकि जी। वो है ही नहीं ना, इससे पहले आए ही नहीं थे। तो परब्रह्म आने से 5,000 वर्ष पहले झलक आ गई थी।
कि हे कृष्ण महाराज, आप जाओ और हमारा बात करो। तो कृष्ण भगवान ने ब्रह्म और परब्रह्म की बातें की थी, जी प्रभु लेकिन जी। सब लोग कृष्ण भगवान में जुड़ गए और सब उनकी पूजा और सारा कुछ अभी जो चल रहा है वहां तक पहुंचा है मनुष्य जीवन। इसीलिए जो है ब्रह्म और परब्रह्म को खुद आना पड़ा। सही है जी, बिल्कुल। देखो, एक होता है आनंद, है ना, अनुभूति की होगी आपने। जी। तो आपको एक मिठाई पसंद है समझो, है ना, वो आपने आज खाई जी। तो आनंदित हो गए, ठीक है। जी। फिर कल, फिर परसों, फिर दिन में 3 बार, फिर दिन में 6 बार, फिर खाना सब छीन लिया और सिर्फ मिठाई पे रहते हो, है ना, कितना जी। आनंद आएगा बता। खत्म हो जाएगा जी। है ना। तो देखो, जिसको समाधि का सुख आता है, मेडिटेशन में जो आनंद आता है, परम शून्यता में, परम मौन में और परम ये वो में, सब में आनंद आता है ना, तो उनको लगता है कि बस पहुंच गए। तो वो आनंद इस तरह का है। जी। जब भीतर से आग लगेगी ना इस आनंद की वजह से, हमने कहा था कि ये जो आनंद है ना, वो जहां से मैं देख रहा हूं वहां से नर्क तुल्य है। जी प्रभु जी। तो वहां लोग अटक गए हैं और उसी की प्रैक्टिस सारी, उसी की साधना सारी पृथ्वी पर चल रही है। इधर से उस आनंद के बाद भी जो है ना, वो उठना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वो नहीं उठता। और जी। उनको लगता है यही मोक्ष है, यही मुक्ति है ना। तो जी प्रभु जी। जिसने कुछ चखा ही नहीं, उसको मिठाई कोई भी वाला समझो, सामान्य लड्डू दे दो तो आनंदित हो जाएगा भिखारी को। जी लेकिन प्रभु जी। वो जो अलग अलग प्रकार की मिठाई है, हमने तो नाम भी नहीं सुने हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो राजा महाराजाओं की होती है ना, जी। तो वो उन्होंने चखी नहीं है, इसीलिए वो इतना आनंदित है। और उसको सो- लगता है कि मिठाई मानी यही, जी। भगवान यानी यही, मोक्ष यानी यही। और फिर वो अटक जाता है। तो जो ऐसा कहता है ना कि वहां कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना, जी। तो समझना वहां पर गड़बड़ हो रही है। जहां कुछ भी नहीं और वहां अटक गया ना, तो गड़बड़ है। उससे जी पार प्रभु। अभी वो गया नहीं है। और उससे पार अकेले नहीं जा पाओगे, याद रखना। और आज तक कोई गया नहीं है। जी। उससे पार तो केवल एकमात्र अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ ही जाया जा सकता है। जी प्रभु जी। उसके बगैर अकेले का काम ही नहीं है। जैसे आत्मज्ञान वाला जो है ना, वो नदी तो क्रॉस कर सकता है, समुंदर नहीं। जी प्रभु जी। तो वैसे ये जो शून्य, परम मौन, परम ये वो सब, है ना, वहां तक तो पहुंच सकता है। उसके बाद की जो गति है ना, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के बगैर नहीं होगी। जी प्रभु जी। ये उनकी सामर्थ्य है और वो हमें मिले हैं। तो आप हो गए ना यमुना नगर में सबसे सर्वश्रेष्ठ। बिल्कुल प्रभु जी। तो भीतर जो है ना ऐसा कैफ निरंतर रहना चाहिए। जी। और ये जरूरी है, जी प्रभु क्योंकि जी। हमें ब्रह्मांड भेदने की ताकत जो है ना, वो इकट्ठी करनी है। तो ऐसा कैफ जो है ना, जब आएगा तो इसको रोकना नहीं है। जी प्रभु जी। और किसी के नास्तिक शब्दों में आना नहीं है। प्रभु जी, किसी के भी
ऐसा तो किसी के भी साथ कोई संगोष्ठी या कुछ भी है ना, सब खत्म है प्रभु जी। सब हर जगह से पकड़ छूट रही है बिल्कुल। हम्म। किसी के भी साथ कोई इस टाइप का वास्ता ही नहीं रहा प्रभु जी, कि किसी के साथ कोई बात करी जाए बैठ करके, कुछ भी नहीं रहा जी। सब खत्म है। बहुत बढ़िया कर दिया है जी ये। हाँ जी, में डूबते रहो, इस चिंतन मनन में रहो। ये जो मिला है ना उसका कैफ, जी। और उसका जो कैफ रहता है ना, एक खुमारी, एक उस टाइप का जो गरिमा कहता है ना, जी। कितने कितने लोग जीव जंतु की तरह रेंग रहे हैं इस पृथ्वी पर, कितने लोग, लेकिन हमें मिले हैं, ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल प्रभु जी। और दूसरों की तो समझ में भी नहीं आता ये सारी चीज, नहीं आएगी जी। और हमें मिले हैं और समझ में भी आ रहा है, जी। ये बड़ी बात है। हाँ जी, तो ऐसा निरंतर भाव भीतर बनाए रखना और निरंतर आनंद में रहना। जी प्रभु जी। तो और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी कुछ भी नहीं है पूछने का। हाँ जी। यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना हुई है ये बस, कि वो स्वयं उस परब्रह्म पुरुषोत्तम ने आकर के हाथ थाम लिया है। बराबर है। और बगैर, हमें लगता है कुछ नहीं किया, कुछ किए बिना कैसी, कौन सी लेजर बीम होगी जिसने भीतर से सब कुछ खत्म कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है, ये भी उनकी कृपा है, लोग, उनकी करुणा है। जी प्रभु जी, विचार शून्य गेट लगाए हुए हैं, विकार शून्य कोई भी नहीं करता जी। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना बोलती बंद हो जाती है, हाँ जी। शब्द छोटे पड़ जाते हैं, भाव विचार वो भी छोटे पड़ जाते हैं, कि क्या मिला है उसे व्यक्त करने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, इतने कंगाल है हम। जी।